These are the three major type of the simple sentences like as affirmative, negative or interrogative. Interrogative is divided in two types. First type is yes or no type and the second type is WS type. Yes or no type and WS type. These are a major two type of the interrogative. तो we know very well कि सिंपल सेंटेंसेस हैं वो कुल मिला के जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिवाइड होता है। तो हम पर्टिकुलर किसी भी सेंटेंस का पोस्टमार्टम करेंगे कि अफर्मेटिव में से कैसे बोलते हैं, नेगेटिव में कैसे बोलते हैं और इंट्रोगेटिव में कैसे बोलते हैं। दिस इज अ वेरी इजी स्टेप। टुडे दिस क्लास इज वेरी यूजफुल फॉर यू बिकॉज दिस इज अ बेसिक क्लास और बेसिक क्लास में हम आपको सारा कुछ बताने वाले हैं कि हम कैसे इंग्लिश के सेंटेंसेस को विद इन सेकेंडों में बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड, टुडे आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस समथिंग लाइक दैट प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट या पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर प्रेजेंट। हम इन्हीं चीजों के बारे में चर्चा करेंगे कि व्हाट इज सिंपल टेंस, व्हाट इज पास्ट टेंस, व्हाट इज फ्यूचर टेंस। वी कैन क्रिएट, हाउ कैन क्रिएट सिंपल सेंटेंसेस इन सिंपल टेंस, हाउ कैन क्रिएट सिंपल सेंटेंसेस पास्ट टेंस, हाउ कैन क्रिएट सिंपल सेंटेंसेस फ्यूचर टेंस। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। आई नो वेरी वेल कि सिंपल सेंटेंसेस होते हैं तीन तरह। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको सब्जेक्ट का थोड़ा बड़ा नॉलेज होना चाहिए। डोंट वरी, अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। आई थिंक मान लीजिए कोई सेंटेंस है जैसे कि ही इज गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट। इस सेंटेंस में जो कार्य करता है उसे बोलते हैं सब्जेक्ट और जो एक्स्ट्रा बच जाता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रेडिकेट। क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट बोलते हैं। सब्जेक्ट कार्य करने वाले को सब्जेक्ट बोलते हैं, जो एक्स्ट्रा बच जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल टेंस। सिंपल टेंस में हमें पता है कि सब्जेक्ट होता है, फिर V1 फॉर्म होती है सब्जेक्ट की, फिर ऑब्जेक्ट होता है। सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ, ये होता है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ। जब हम कभी भी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट बोलते हैं, यानी कि मैं खाना खाता हूं, वे खेलते हैं, वे जाते हैं, तो ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे वे, हम, तुम, मैं, ये जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल है, दे, वे, ठीक है ना। तो ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट कौन होते हैं? ही, सी, इट, नेम, ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। कौन से नंबर सब्जेक्ट है? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम इस वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं, फिर हम बात करेंगे कि निगेटिव में कैसे हम लोग इसको फॉलो करेंगे। दिस इज अ सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब में यस या यस का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट करेंगे। लाइक एज ही, सी, इट और नेम, दीज आर फोर मेजर सिंपल, दीज आर फोर मेजर सिंपल सिंगुलर सब्जेक्ट है। हम इन्हीं के साथ यस या यस का प्रयोग करेंगे और किसी भी सब्जेक्ट के साथ यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। हम कैसे पहचानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस की पहचान क्या होती है? लाइक है, जब लास्ट में ता है, ती है और ते है या में, तो हम कह सकते हैं कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा। एग्जाम्पल के तहत समझते हैं कि पहला एग्जाम्पल है, वह जाती है, लास्ट में ती है, वह खाती है, वह साइकिल चलाती है, वह घूमती है, वह तैरती है, वह मछली पकड़ती है। तो हमने देखा कि इन सभी सेंटेंसों में क्या हुआ कि लास्ट में ता है, ती है, ते है आया, तो हमें पता है कि वो सेंटेंस कहाँ का होगा?
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा या सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा। वह जाती है, वह सिंगुलर है, वह जाती है, वह सिंगुलर होगा तो क्योंकि वह की मीनिंग होती है सी, क्योंकि यहाँ पे गर्ल है। फीमेल के लिए हम लोग सी का प्रयोग करते हैं और मेल के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, ही का प्रयोग करते हैं। फीमेल के लिए सी का प्रयोग करते हैं। वह जाती है, ही गोज, ही गोज, वर्ब में यस या यस लगाना है। ही गोज, सी गोज, सी ईट्स, सी ईट्स, सी ईट्स। तो इसी तरह से जो सेंटेंस बनाए जाते हैं हमने आपको बता दिया। आगे एक एग्जांपल आप कर लेना अपने मन से कि, और आगे देखते हैं। आगे है V1। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम लोग कैसे प्रयोग करेंगे, आई, वी, यू, दे। इन सभी सब्जेक्ट के साथ हम लोग इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। स्ट्रक्चर का नाम है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि आई गो, वी गो, आई रीड बुक इन द मॉर्निंग, माई फ्रेंड इज वॉकिंग इन, माई फ्रेंड वॉकिंग इन द, वॉक इन द मॉर्निंग। तो ये जो सेंटेंसेस हैं, दीज आर वेरी इजी सेंटेंसेस। वी कैन क्रिएट यूज ऑफ दिस फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। वह जाती है, वह खाती है, वह पढ़ती है, वह उठती है, मैं खाता हूं, मैं जाता हूं, मैं नहाता हूं, समथिंग लाइक दैट। These are a very simple and easy sentence। आगे चलते हैं। जैसे कि मैं पढ़ता हूं, आई रीड, मैं जाता हूं, आई गो, आई ईट, आप पढ़ते हो, यू रीड, आप लोग घूमते हो, यू वॉक, यू वॉक ऑफ ऑन, मम्मी खाना बनाती है, मम्मी मेक्स फूड, या मम्मी कुक्स फूड। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग कैसे इसको क्रिएट करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस कैसे बनेंगे, वह नहीं जाती है, वह नहीं घूमती है, मैं नहीं घूमता हूं, मैं घूमने नहीं जाता हूं। वह अच्छा खेलती है, वह अच्छा लिखती है, उसके पास हाथ नहीं है, वो नहीं करती है, वो नहीं करती है, वो नहीं करती है, वो सुबह नहीं जल्दी नहीं उठती है, फोन पर बात नहीं करती है। तो समथिंग लाइक दीज आर वेरी इजी सेंटेंसेस। तो इस तरह से हम लोग पहचान करते हैं कि सेंटेंस कहाँ का है। ता है, ती है और ते हैं, देखकर हमें पता चल जाता है कि सेंटेंस कहाँ का है। प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का है या फिर किसी अदर टेंसेस का है। इंट्रोगेटिव में हम कैसे पहचानेंगे, इंट्रोगेटिव में पहचानने के लिए हमें क्या करना होगा कि डू या डज को स्टार्टिंग में कर देते हैं, यानी क्या से सेंटेंस की शुरुआत होगी। जिस सेंटेंस की शुरुआत होगी हम वो कह सकते हैं कि वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव का SR नोटाइप होगा। उसके लिए ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो होगा, डू या डज सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर of the interrogative sentence in SR notype। If we are using interrogative plus WH type sentence, then question word पहले, फिर do या does plus subject plus V1 plus object। Of course, something like that। These are example। क्या वह काम करती है, क्या मैं सुबह रोज स्कूल जाता हूं, क्या आप अपने कुत्ते को घुमाते हैं, क्या वह अपना काम समय से करता है, क्या वह नदी में नहाता है। तो दीज आर वेरी इजी सेंटेंस। आई होप आपको ये वीडियो बेहद ही पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करना, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स।